आज की इस वीडियो में जानेंगे पवित्र शंख आखिर क्यों है भगवान शिव की पूजा में वर्जित। भगवान शिव की पूजा में नहीं होता शंख का प्रयोग और ना पूजा में शंख बजाया जाता है। देवों के देव महादेव भगवान शिव सभी विद्याओं के जनक माने जाते हैं। हिंदू धर्म में हर देवी देवता के पूजन और प्रसाद संबंधी कुछ विशेष नियम है। आपने पढ़ा होगा कि भगवान कृष्ण को दही का भोग पसंद है, लेकिन मां संतोषी को खटाई के पदार्थ चढ़ाने वर्जित है। इसी प्रकार हर देवी देवता के पूजनीय प्रसाद और मंदिर से संबंधित कुछ खास नियम है। भगवान विष्णु को शंख बहुत ही प्रिय है। शंख से जल अर्पित करने पर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं होता। इन्हें शंख से ना तो जल दिया जाता है और ना ही शिव की पूजा में शंख बजाया जाता है। शंख को पूजा के स्थान पर रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार शंख को भगवान की आरती में रखा जाता है और उसके जल को आरती के उपरांत सभी पर छिड़क दिया जाता है। शंख को सुख, समृद्धि और निरोगी काय का प्रतीक भी माना जाता है। इसको पूजा के स्थान पर रखने से अनिष्टों का नाश होता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं होता है और यदि आपने किया तो भगवान शिव की पूजा असफल मानी जाती है। शिव की पूजा में शंख के वर्जित होने को लेकर एक पौराणिक कथा है, जिसका उल्लेख ब्रह्मा वैवर्त पुराण में मिलता है। पुरातन कथा के अनुसार एक समय श्री राधा गोलोक धाम से कहीं बाहर गई हुई थी। भगवान श्री कृष्ण अपनी सखी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय राधा वहां पहुंची और श्री कृष्ण को सखी विरजा को साथ देखकर बहुत क्रोधित हुई। क्रोध में उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिससे विरजा को बहुत लज्जा महसूस हुई। लज्जावश विरजा नदी बनकर बहने लगी। श्री राधा के क्रोध भरे शब्दों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को बहुत बुरा लगा। उन्होंने श्री राधा से ऊंचे स्वर में बात की, जिससे क्रोधित होकर श्री राधा ने सुदामा को दानव बनने का श्राप दे दिया। आवेश में आए सुदामा ने भी हित अहित का विचार किए बिना श्री राधा रानी को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्री राधा रानी के श्राप से सुदामा शंखचूर नाम का दानव बना। दंभ के पुत्र शंखचूर का वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। यह अपने बल के आवेश में तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा और साथ ही सभी साधु संतों को सताने लगा। साधु संतों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने शंखचूर का वध कर दिया। शंखचूर श्री विष्णु और देवी लक्ष्मी का परम प्रिय भक्त था। भगवान विष्णु ने इसकी हड्डियों से शंख का निर्माण किया, इसलिए विष्णु एवं अन्य देवी देवताओं को शंख से जल अर्पित किया जाता है। लेकिन भगवान शिव की पूजा में शंख का ना तो प्रयोग होता है और ना ही जल दिया जाता है और ना भगवान शिव की पूजा में शंख बजाया जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने शंखचूर का वध किया था। इसलिए शंख भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना गया।